मिल्कीपुर हॉट सीट पर 5 फरवरी को चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो पिछले दिनों ही घोषित कर दिया था। अजीत प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, आपको प्रत्याशी घोषित किया गया, हालांकि पिछले चुनाव में ही घोषित किया गया था पर तब चुनाव नहीं हो पाया था। आप लोग तो काफ़ी तब निराश हुए थे। अब वो तिथि 5 तारीख की आ गई है। तैयारियां लगातार ही आपकी चल रही थी, कितनी पूरी हो गई तैयारी? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और जो तैयारी की आप बात कर रहे हो, हमारा टिकट जो है श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे अक्टूबर में ही हो गया था। और हम सारे समाजवादी पार्टी के लोग तैयार हैं इस चुनाव में जाने के लिए, और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव तो पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से ये चुनाव रुका। लेकिन अभी जो है चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तिथि को घोषित किया है और हम सारे लोग तैयार हैं। ये बताइए, कैंपेन में भी आप रोजाना निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जब जा रहे हैं क्या माहौल मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, मिल्कीपुर हमारे लिए जो है कोई नया क्षेत्र नहीं है। 2008 से ही मैं हर लोगों के सुख दुख में जाता आता रहा हूँ। तो ये मिल्कीपुर जो है विधानसभा हमारे लिए नई नहीं है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से पिछले दिनों जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसको लेकर अखिलेश यादव से लेकर के आपके तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो तमाम आरोप लगाते हैं। अब मिल्कीपुर को लेकर के जब चुनाव है तो भी वो आरोपों की जो बात है वो अंदर खाने चलनी शुरू हो गई कि क्या ये कैसे चुनाव होगा, क्या होगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो आरोप लगे उसके बाद इस चुनाव के लिए आपकी तैयारियां उस लिहाज से? देखिए, जो उपचुनाव 9 सीटों पे हुए थे, उसमें इस सरकार ने शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके वहाँ पे कुछ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ विशेष करके तबके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको रोका गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। इस योगी सरकार ने पूरी तरीके से गुंडाई करी और वहाँ, लेकिन ये चीज़ मिल्कीपुर में नहीं चलेगी। मिल्कीपुर की जनता बहुत बढ़िया है, जान चुकी है, और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। वीरेन जी आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि अखिलेश जी जो हैं उनके अंदर वो कृष्ण का डीएनए है और कौरवों को हराएंगे। भाजपा को कौरव कह रहे हैं, अखिलेश जी को कृष्ण का डीएनए कह रहे हैं। देखिए, ये संदर्भ तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हो कि एक कृष्ण जी की, तो भगवान देखिए सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। तो ये आप हिंदू मुसलमान में मत इसको जोड़िए। अखिलेश यादव जी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति करी है, और जो सरकार मौके पे चल रही है योगी आदित्यनाथ की, वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की राजनीति करती है। हमारे अखिलेश यादव जी सिर्फ जोड़ने की राजनीति करते हैं और विकास की बात करते हैं। आपने जोड़ने की बात करी, धर्म की बात जो आई आपके ही पार्टी के सांसद ने कहा, उसके बाद भाजपा प्रतिक्रिया देती है। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो चुनावी हिंदू लोग हैं और चुनाव के समय सिर्फ इनको याद आता है। वो कहती कि जब राम की बात होती, राम मंदिर की बात होती तो वहाँ नहीं जाते हैं। देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें श्री अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता, महान जनता जो है, वो कभी जो है समाज में बट की बात नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। और ये आपको यहाँ के जनता ने आईना दिखाया इस भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ से अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको जीत दिलाया। ये बताइए, अब चूंकि राम मंदिर बने लगभग 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है, 11 तारीख को वहाँ कार्यक्रम भी है, 2 दिन बाद आज से। इन तमाम चीज़ों का क्या लगता है, कोई इम्पैक्ट इस चुनाव पर पड़ेगा और वोटरों पर पड़ेगा? देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, तो कहीं कोई असर नहीं था। लोगों की ज़मीन गई, लोगों के सर से छतें गई, लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। तो जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो उनको जो मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया, तो वो मुआवजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी देंगे। और रही बात जो चुनाव अवधेश प्रसाद जी जीते, जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद वो इतने बड़े अंतर से जीते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर रही होगी कि यहाँ की जनता जो है धर्म की राजनीति नहीं देखना चाहती और सिर्फ विकास की राजनीति देखना चाहती है। ये बताइए, जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है एक सिंगल सीट का चुनाव है, इससे कोई सरकार नहीं बननी है, तो जनता आप लोग को क्यों वोट देगी और क्यों उधर नहीं जाएगी? क्योंकि उधर अगर जाएगी तो वो पार्टी सत्ता में है, शायद उसको ज़्यादा फायदा मिल जाए। आपका क्या तर्क है? देखिए, अयोध्या की महान जनता समझ चुकी है, मिल्कीपुर की महान जनता समझ चुकी है, जो सरकार चल रही है, इनकी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है और राज्य में दूसरी बार बनी है। इनके छलावे से सभी लोग, व्यक्तिगत
जो है जान चुके हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से देख रहे हैं। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी 2012 में, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने विकास किया था। उसके बाद विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दलाली चल रही है। हमारे मिल्कीपुर में आप चले जाओ तो दलाली का अड्डा बन चुका है। आप किसी भी काम को लेके जाओगे तो वहाँ पहले, चाहे वो थाना हो चाहे तहसील हो, वहाँ पे पहले धन उगाही की बात होती है, उसके बाद काम की बात होती है। आखिरी सवाल, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप मिल्कीपुर की जनता के बीच में जा रहे हैं? उनके कौन से मुद्दों को आप उठा रहे हैं और क्या लगता है किस मुद्दे पर मिल्कीपुर की जनता वोट कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में, वो है छुट्टे जानवरों का, जिससे कितने किसानों की जान गई है। और इस सरकार ने आज तक उनके घर परिवार में जाके कभी सुध नहीं लिया कि उनके परिवार आज कैसे रह रहे हैं, और सैकड़ों लोगों की जान गई है। आज भी फसल लोग बोते हैं तो किसान जो है रात में, ठंडी का मौसम चल रहा है लेकिन उसको रात जो है खेतों में बितानी पड़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो छुट्टे जानवरों का है, उसके बाद जो है बेरोजगारी का है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अजीत प्रसाद जी को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मिल्कीपुर में, और उनका कहना है कि छुट्टा जानवरों के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। वो लोगों के बीच में 2008 से जा रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार फिर से मिल्कीपुर की जनता उन पर विश्वास करेगी और उनको जिताएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।